चलिए आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के लोक सुराज अभियान को टक्कर देने के लिए अमित जोगी अब ग्राम आवास शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत वो अलग अलग गांव में जाकर किसानों को बोनस और समर्थन मूल्य देने, ऋण माफ करने, आउटसोर्सिंग बंद करने से जुड़ी मांगों पर ग्राम सभाओं का समर्थन लेंगे और फिर इसे सरकार को सौंपा जाएगा। इस मसले पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि अमित जोगी कांग्रेस से अलग होकर राजनीति के नए रास्ते तलाश रहे हैं। अमित जोगी ग्राम आवास के जरिए जो मुद्दे उठाना जा रहे हैं उन पर सरकार पहले से काम कर रही है। हर गांव की अलग अलग समस्याएं होती हैं, पर ये जो 7 मांगे हैं जिनके आधार पर ग्राम आवास प्रस्ताव तैयार किया गया है, ये छत्तीसगढ़ के 1.5 करोड़ ग्रामवासियों की एक कॉमन, एक समान आवाज है। क्या अमित जोगी जी के पास कोई काम रह नहीं गया है? अमित जोगी जी अपने ही पार्टी के कटघरे में घिरे हुए हैं। अपनी जाति के विषय में उलूल जुलूल बयान उनके आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और अमित जोगी जी के बीच में शीत युद्ध चल रहा है और अमित जोगी इन सारी चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना। अमित जोगी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल पर हमला बोला है। जोगी ने कहा कि भूपेश को जोगेरिया रोग हो गया है, वो हर वक्त उनके परिवार का मंत्र जाप करते रहते हैं और कांग्रेस की सभाओं में मैदान से ज्यादा भीड़ मंच पर नजर आती है। हालांकि जाति से जुड़े सवाल पर अमित जोगी ने गोलमोल जवाब दिया है। भूपेश बघेल जी जोगेरिया से ग्रसित हैं, बीमार है, जनता उनका इलाज कर रही है। पहली खुराक गांधी मैदान में खाली कुर्सियों ने उनको दी, दूसरी खुराक शिवनी नारायण में जो खाली कुर्सियों ने उनका स्वागत किया वहां उनको मिल गई। 1-2 और ऐसी खुराक मिल जाएगी, ठीक हो जाएंगे। खबर जांजगीर चांपा से, जहां के झूलन पकरिया गांव में हादसा हुआ है। यहां नहाने के लिए नहर में उतरे 3 नाबालिग बह गए। तीनों में से एक नाबालिग का शव बरामद हुआ है, जबकि 2 की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि बिलासपुर के हिर्री गांव से बारात झूलन पकरिया आई हुई थी। बारातियों में से शनिदेव, सेतु और राजू तीनों नहर में नहाने के लिए उतरे, लेकिन बहाव तेज होने के कारण वो खुद को संभाल नहीं सके और बह गए। डूबने की सूचना मिली है, उसमें से एक का शव बरामद हो चुका है और मृतक मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम हिर्री का रहने वाला है। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। नहर का पानी भी कम करवा दिया गया है और जाल भी डलवाया गया है, पेट्रोलिंग पार्टी भी लगाई गई है। कोशिश कर रहे हैं कि और भी जो बहे होंगे उनका भी पता किया जाए। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर के जंगलों में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। रतनपुर के पास जंगल में तीसरी बार आग लगी, लेकिन वन विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। आसपास के लोग अपनी जान बचाने के लिए आग को बुझाने की कोशिश करते नजर आए। काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन वो विद्युत मंडल के स्टेशन को बचाने में जुट गई। हालांकि लोगों ने जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। अभी भी लक्ष्मी देवी मंदिर के पास और आसपास के इलाकों में लगातार आग लगने की घटना सामने आ रही है, लेकिन इस पर काबू पाने की कोशिश नहीं की जा रही है। जब जंगल में आग लगने को लेकर वन विभाग के डीएफओ से पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि रतनपुर क्षेत्र की जिम्मेदारी वन विकास निगम की है। जंगल में लगी आग आसपास के मकानों में भी पहुंच रही है। ऐसे में पीड़ितों ने मुआवजे की मांग की है। बिलासपुर डिवीजन के अंतर्गत जो भी क्षेत्र है उसको सुरक्षित रखा गया है। वहाँ पे आग लगने घटना नहीं आई है। जो कोटा रतनपुर के आसपास जो आग लगी थी वो एक्चुअल में वन विकास निगम के अंतर्गत का क्षेत्र था। फिर भी अमले के द्वारा जाके उनका आग को बुझाया गया, काबू पाया गया। ये सब स्टेशन के आसपास के लोग फ़ोन किए कि सब स्टेशन के सामने वाले जो लक्ष्मी मंदिर है वो जंगल में आग लग गई है। तो मैंने तत्काल टीआई साहब को फ़ोन किया दमकल के लिए। टीआई साहब ने तुरंत वो दमकल भेजने के लिए तैयार हुआ। मैं तुरंत सब स्टेशन आया। सब स्टेशन देखा को सब स्टेशन के सामने में बहुत सारे आग लगी हुई थी और आग जो है तेज़ गति से कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ रहा था।
केंद्र सरकार की स्टार्टअप योजना का असर अब छोटे शहरों में भी दिखने लगा है। बिलासपुर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों ने मेडिसिन के क्षेत्र में ऐसा मोबाइल ऐप तैयार किया है जिसकी मदद से मरीजों को ब्लड मुहैया कराने में न सिर्फ आसानी होगी बल्कि इससे मार्केट को भी फायदा होगा। यूनिवर्सिटी के 6 छात्रों के इस आइडिया को देश का 7वां बेस्ट स्टार्टअप चुना गया है। इस ऐप को खरीदने के लिए एक विदेशी कंपनी ने 40 लाख रुपए का ऑफर दिया है। इस ऐप से देश में लोकल एरिया हेल्थ सर्विस शुरू करना संभव होगा। साथ ही मरीजों को फौरन दवा भी मिल सकती है। ऐप में मरीज को जरूरत के मुताबिक खून उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही इसमें ब्लड डोनेशन का भी ऑप्शन है। इसके अलावा ऐप के जरिए डॉक्टर से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी लिया जा सकता है, यानी आपको हॉस्पिटल जाकर लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने युवाओं के इस कोशिश की तारीफ की है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी इसे लेकर काफी खुश हैं।